तो इस हफ्ते आईपीओ मार्केट में क्या चल रहा है? सब लोग ना बड़े बड़े नामों का इंतजार कर रहे हैं, पर असली एक्शन तो कहीं और ही हो रहा है। जहां ये बड़े प्लेयर्स एकदम शांत बैठे हैं, वहीं एसएमई स्पेस में असली धमाके की तैयारी हो रही है। चलिए आज इसी में थोड़ा और डीप में जाते हैं। जी हाँ, रिलायंस जियो, फोन पे, एनएसई, लिस्ट तो बहुत लंबी है ना? सब वेट कर रहे हैं कि ये बड़े आईपीओज आखिर आएंगे कब, लेकिन मार्केट कभी सोता नहीं है। और जब ये जायंट्स शांत है ना, तो छोटे पैकेट्स कुछ बड़ा करने के लिए एकदम तैयार हैं। और ये एसएमई आईपीओज होते भी खास हैं, मतलब ये छोटी कंपनियां होती हैं तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लिक्विडिटी कम हो सकती है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता है। लेकिन अगर सही कंपनी मिल जाए ना, तो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी जबरदस्त होती है। अब जरा मार्केट का सेंटिमेंट देखिए। एक तरफ है डर का माहौल, एफआईआईज तो जैसे लगातार बिकवाली करने पे तुले हुए हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले 91.95 के अपने ऑल टाइम लो पर है और इंडेक्स भी पिछले हफ्ते 2.5% नीचे था। यही वो खबरें हैं जो बाजार में एक डर पैदा करती। लेकिन जैसा कि महान वॉरेन बफेट ने कहा है, शेयर बाजार बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र वाले लोगों को देने का एक जरिया है। तो इस मुश्किल बाजार में भी मौके तो छिपे हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो सबसे जरूरी बात, चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते हमारे लिए क्या है। नमस्कार दोस्तों, दिस रिपोर्ट इज फ्रॉम करंट बुलेटिन। चलिए 25 से 31 जनवरी के इस आईपीओ वीक का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्रिएशन नुट्रावेदा की। ये एक फार्मा कंपनी है और जैसा कि हम सब जानते हैं, हेल्थ केयर एक एवरग्रीन सेक्टर है। तो क्या ये एक सेफ डिफेंसिव बेट हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इस आईपीओ की डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। ये 28 जनवरी को खुलेगा और 30 जनवरी को बंद होगा। प्राइस बैंड है 122 से 129 रुपए के बीच। इश्यू साइज लगभग 25 करोड़ का है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 2,58,000 रुपए। तो इसमें चिंता की बात क्या है? देखिए, सबसे पहला तो है इसका हाई टिकट साइज 2.58 लाख रुपए। ये एक एसएमई स्टॉक है, तो लिक्विडिटी का रिस्क तो हमेशा ही रहता है, मतलब खरीदना बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और प्रोमोटर होल्डिंग आईपीओ के बाद 100% से घटकर 73.48% रह जाएगी। अरे, ऐसे ही रिस्क और रिवॉर्ड की पूरी कहानी समझने के लिए मार्केट क्रैश से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। कंपनी के फाइनेंशियल्स कमाल के हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी है 81.22% और पीएटी मार्जिन है 16.33%। सीरियसली, ये नंबर्स वाकई शानदार हैं। कंपनी का सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल भी बहुत मजबूत है और इनके पास WHO जीएमपी जैसे कई क्वालिटी सर्टिफिकेशंस भी हैं। तो रिस्क के सामने ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। हमारा अगला आईपीओ है सीकेके रिटेल मार्ट का। ये एक एफएमसीजी कंपनी है जो पैकेज्ड एग्रो कमोडिटीज जैसे चीनी, दाल, चावल, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसे हम एक हाई ग्रोथ स्टोरी के तौर पर देख सकते हैं। चलिए इसके नंबर्स पर नजर डालते हैं। आईपीओ 30 जनवरी से 3 फरवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 155 से 123 रुपए। इशू साइज 88 करोड़ का है और यहाँ भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,60,800 रुपए का है। अब इसमें रिस्क क्या क्या है? देखिए, कंपनी का मॉडल एसेट लाइट है, जिसका मतलब है कि ये पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए थर्ड पार्टी पर निर्भर है, जिससे ना कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। पीएटी मार्जिन सिर्फ 5.43% है, जो काफी पतला है और 88 करोड़ के इशू में से 16.17 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर्स अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। पर हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है ना? अब जरा कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, इन आंकड़ों को देखिए। वित्त वर्ष 2023 में 109 करोड़, 2024 में 233 करोड़ और 2025 में 301 करोड़। ये तो रॉकेट जैसी ग्रोथ है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी तेजी से एक्सपैंड कर रही है, जो मार्जिन के रिस्क को थोड़ा कम कर देता है। और अब इस हफ्ते का तीसरा और आखिरी आईपीओ, एम सेफ इक्विपमेंट्स। ये कंपनी ऊंचाई पर सेफली काम करने के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है और किराए पर देती है, जैसे एल्यूमिनियम और स्टील की सीढ़ियाँ। ये अपने नीश मार्केट में एक लीडर है। और हाँ, अगर पोर्टफोलियो को भी सेफ रखना है तो करंट बुलेटिन को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है। अच्छा, तो इस आईपीओ की डिटेल्स कुछ इस तरह हैं। ये 28 से 30 जनवरी तक खुला है। प्राइस बैंड है 116 से 123 रुपए।
इशू साइज लगभग 66.42 करोड़ का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,46,000 रुपए है। इसके मुख्य जोखिम क्या हैं? कंपनी पर कर्ज काफी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025 में 32.56 करोड़। इनका बिजनेस B2B है, मतलब ये दूसरी कंपनियों को अपना सामान बेचते हैं, जो इंडस्ट्रियल साइकिल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और इसमें भी 12.3 करोड़ का OFS है। बट अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू जो काफी मजेदार है। और यहाँ देखिए प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023 में 3.65 करोड़, 2024 में 6.55 करोड़ और 2025 में सीधा 13.01 करोड़। मतलब प्रॉफिट लगभग हर साल डबल हो रहा है। ये दिखाता है कि कर्ज के बावजूद कंपनी बेहद प्रॉफिटेबल है। तो इन सब विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि करना क्या है? अप्लाई करें, अवॉइड करें या सिर्फ ट्रैक करें? चलिए हमारे फाइनल कॉल पर चलते हैं। तो हमारा फाइनल फैसला ये है, अक्रीशन न्यूट्रावेदा। इसके फाइनेंशियल्स बहुत मजबूत हैं, लेकिन टिकट साइज बड़ा है, इसलिए सावधानी के साथ अप्लाई करें। CKK रिटेल मार्ट, ग्रोथ जबरदस्त है पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। बेहतर होगा कि इसे अभी सिर्फ ट्रैक करें। और M-Safe इक्विपमेंट्स, प्रॉफिट ग्रोथ कमाल की है, इसमें अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे क्लियर वर्डिक्स और चाहिए तो सब्सक्राइब बटन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। तो ये था इस हफ्ते के IPOs का पूरा विश्लेषण। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कौन सा IPO सबसे बेहतर लग रहा है। अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो सिर्फ शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। ये कोई व्यापार या निवेश का सुझाव नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और अपना खुद का शोध करें।